हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आइए बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण। पॉल्यूशन या प्रदूषण का मतलब है कुछ ऐसे अनडिज़ायर्ड यानी कि अवांछनीय पदार्थ जो उस चीज़ को इस्तेमाल करने काबिल बनने से रोकते हैं, तो उसे हम प्रदूषण या पॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे सॉइल पॉल्यूशन या मिट्टी का प्रदूषण। तो देखिए बेटा, मिट्टी का प्रदूषण कैसे होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पिक्चर में आपको पॉलीबैग्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा कूड़ा दिखाई दे रहा है। तो इससे मिट्टी प्रदूषित हो जाती है, क्योंकि पॉलीबैग्स जो होते हैं वो प्लांट्स को, पौधों को उगने में रुकावट डालते हैं। तो इससे मिट्टी हमारी प्रदूषित हो जाती है। आप ये देखिए, जितना इंडस्ट्रीज़ मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, वो भी सारे अगर मिट्टी पे गिर जाएं तो मिट्टी फसल के उपजाने काबिल तो बिल्कुल नहीं रहती। इसका मतलब ये मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। उसके बाद ये देखिए, कुछ केमिकल्स को, कुछ रसायनों को इलीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से भूमि के अंदर दबा दिया जाता है, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे मिट्टी फसल उपजाने काबिल नहीं रहती। तो ये भी मिट्टी का प्रदूषण है, सॉइल का पॉल्यूशन है। तो देखिए बेटा, सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी हम प्लांट्स खाते हैं, जितना भी हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं या अनाज खाते हैं, वो बेटा कहाँ उगता है? वो सारा का सारा मिट्टी में उगता है। अगर मिट्टी नहीं होगी तो ये सब चीज़ें कहाँ उगेंगी? नहीं उगेंगी तो हम क्या खाएंगे? यानी कि मिट्टी हमारी लाइफ है और हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। अगर हम अपनी लाइफ को प्रदूषित कर देंगे, ख़राब कर देंगे, पॉल्यूटेड कर देंगे, तो हमें ये सब कुछ खाने के लिए कैसे मिलेगा? और हमारा जीवन बहुत संकट में, मुसीबत में पड़ जाएगा। तो बेटा, मिट्टी को, सॉइल को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। ये अवेयरनेस सिर्फ हम आपको पढ़ाने के लिए, ये एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं दे रहे। ये अवेयरनेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इस अवेयरनेस को, इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें और मिट्टी को प्रदूषित होने से रोकें और उसको अपना जीवन समझें। अगर आप उसको अपना जीवन समझेंगे तो उसको कभी भी प्रदूषित या पोल्यूट नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए बेटा, हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन मतलब जल का प्रदूषण। जल का प्रदूषण बहुत हैरानी की बात है, हमारी बॉडी का 70 to 80% भाग वाटर है। इसके अलावा वाटर के बिना कुछ भी उग नहीं सकता। कोई भी अनाज, कोई भी सब्जी, कोई भी फ्रूट, कुछ भी तो नहीं उग सकता। कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। कोई भी, हम इतना घर का साफ़ सफाई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हमारी हाइजीन है, सब कुछ तो वाटर से होता है। अगर वही वाटर पोल्यूटेड हो जाए, प्रदूषित हो जाए, तो बच्चों क्या होगा? हमारा जीवन मुश्किल में पड़ने वाला है ही। जब हमारी बॉडी का 70 to 80% वाटर है, अगर हम उसी को गंदा कर देंगे, यानी कि हम अपने जीवन को रिस्क में, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। आप ये देखिए, इंडस्ट्रीज से निकला हुआ पानी, गंदा पानी सीधा ही नहर के पानी में मिल रहा है, कैनाल के पानी में मिल रहा है। इससे नहर का साफ पानी भी गंदा हो रहा है, तो इससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है। अब ये देखिए, इसमें भी यही हिसाब हो रहा है, गंदा पानी सीधा ही साफ पानी में मिल रहा है। अब देखिए बच्चों, कुछ लोग क्या करते हैं कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर पॉलीबैग्स फेंक देते हैं। पॉलीबैग से क्या होता है कि पानी के अंदर जितने भी जीवधारी रहते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, आपको पता है ना बच्चों कि हमारी पृथ्वी का, हमारी अर्थ का 3/4 जो पार्ट है वो वाटर है। इसका मतलब वाटर के अंदर जो लाइफ रहती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका नंबर भी ज़मीन पर, अर्थ पर रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा है और वो इकोसिस्टम का, पारितंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अगर हम इसी वाटर को गंदा कर देंगे तो क्या होगा? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवधारी जो पानी के अंदर रह रहे हैं, वो भी मर जाएंगे। तो इस तरीके से हमें वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, कुछ केटल्स जो होते हैं, कुछ पशु पानी में नहाते हैं, जैसे नहर के पानी में,
या पॉन्ड के पानी में, तालाब के पानी में नहाते हैं, उससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है। अब ये देखिए, कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं, नदी में घुसकर कपड़े धो रहे हैं, तो जब कपड़ों पे वो सोप लगाएंगे, साबुन या सर्फ से धोएंगे, तो साबुन या सर्फ का गंदा पानी भी पानी में चला जाएगा, उससे पानी प्रदूषित हो जाएगा। तो देखा बच्चों, पानी कितनी तरीके से प्रदूषित होता है, और पानी हमारी लाइफ है। कहते हैं पानी ही जीवन है, वाटर इज़ लाइफ। अगर हम पानी को पोल्यूट करेंगे तो हम अलाइव कैसे रहेंगे, हम जीवित कैसे रहेंगे। यानी कि पानी को पोल्यूट करके, उसको प्रदूषित करके हम अपने ही जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने ही शरीर के अंदर जो 70% वाटर है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ में क्या होगा, हमारा जीवन कैसे बचेगा। क्या हमें वाटर को पोल्यूट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम में तो ये लिखना ही है जो बताया जा रहा है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। वाटर को बिल्कुल पोल्यूट नहीं करना है बच्चों। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एयर। एयर बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चों, एयर में तो हम सांस लेते हैं। अगर एयर नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। हम क्या, हमारे पेरेंट्स क्या, हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव सभी तो इस एयर में सांस ले रहे हैं, लेकिन ये एयर भी गंदी हो रही है। देखिए, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो सीधा एयर में जा रहा है, और जिससे एयर गंदी हो रही है। ये देखिए, व्हीकल से निकला हुआ धुआं, जो वाहन है उससे निकला हुआ धुआं सीधा ही एयर में जा रहा है, जिससे एयर पॉल्यूट हो रही है, प्रदूषित हो रही है। बच्चों, दिल्ली सरकार ने एक मुहिम स्टार्ट की थी, एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अब ये क्या बात हुई? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध का मतलब है कि इस जो पोल्यूशन है इसके खिलाफ हमें वॉर करनी है, युद्ध करना है। कैसे करना है? अगर हम अपने व्हीकल्स को थोड़ी देर के लिए रेड लाइट पे बंद कर दें तो क्या होगा? इससे हमारा पेट्रोल डीजल भी बचेगा और एटमॉस्फेयर गंदा भी नहीं होगा। हम किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहे बच्चों, हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसी हवा में तो हम सांस लेते हैं। अगर यही हवा गंदी हो जाएगी तो क्या होगा? हमें अस्थमा हो जाएगा, सांस की बीमारियां हो जाएंगी। और आजकल तो वैसे ही कोरोना वायरस फैला हुआ है। कोरोना वायरस जो है वो लंग्स पे अटैक करता है, और अगर एयर ही गंदी हो जाएगी तो लंग्स पे अटैक करना और आसान हो जाएगा उसका। तो हमें क्या एयर को गंदा करना चाहिए बच्चों? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप ये जो जानकारी है, ये जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करिए, ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके, हवा की क्वालिटी को सुधारा जा सके और सरकार के काम में मदद की जा सके। अब एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न, वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा रीज़न बढ़ती हुई आबादी भी है, पॉपुलेशन भी है। क्योंकि बच्चों, जितनी आबादी ज़्यादा होगी उतने ही वाहन भी ज़्यादा चाहिए, उतने ही मकान भी ज़्यादा चाहिए, उतने ही पेड़ों को भी ज़्यादा काटा जाएगा। और इसके अलावा आप सबको पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है जिससे वातावरण प्रदूषित हो जाता है। अब ये देखिए, कुछ जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो जो बिल्डिंग मटेरियल है आपने देखा होगा, बजरी होती है, बदरपुर होता है, रेत होती है, सीमेंट होता है, तो वो उड़ता है। जब वो उड़ता है तो उसके छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मिल जाते हैं, उससे भी हवा गंदी हो जाती है। वही हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। हम अपनी लाइफ को खुद नुकसान क्यों पहुंचाएं बच्चों? हम अपनी लाइफ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और एयर को पोल्यूट होने से हम रोकेंगे, प्रदूषित होने से पक्का रोकेंगे। बच्चों, ये दुनिया हमारी है, ये दुनिया में हम ही रहते हैं, तो हमें ही इस दुनिया को साफ सुथरा रखना है, इसे हर तरीके के प्रदूषण से बचाना है, ताकि ये दुनिया रहने काबिल बन सके। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया को खूबसूरत भी हम ही बना सकते हैं और बदसूरत भी हम ही बना सकते हैं। तो बच्चों, सिर्फ इस टॉपिक को लर्न नहीं करना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने लिखना है, लेकिन साथ साथ इस दुनिया को खूबसूरत आप बच्चे ही बना सकते हैं। अगर बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बच्चे योगदान देंगे, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देंगे और हर तरीके के प्रदूषण को दूर करेंगे और दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। बच्चों,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू बच्चों। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, सेफ रहें। थैंक यू बच्चों।